लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में बढ़ते अवैध नशे के कारोबार के विरुद्ध क्षेत्रीय जन समस्या निवारण संघर्ष समिति के संयोजक पीयूष जोशी के नेतृत्व में लालकुआ तहसील परिसर में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए अवैध कच्ची शराब, स्मैक, चरस और अन्य मादक पदार्थों की कथित बिक्री को लेकर आंख, मुंह और कान पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपकर अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की मांग और एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स के गठन की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। मेरा पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग से साथ देना है। आप जो आंख, नाक, मुंह और हाथ अपनी बांध के बैठे हुए हैं, आज आंखों में मेरे पट्टी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को इस प्रकार शराब बेचता हुआ आदमी दिखता, उस प्रकार आज मुझे भी नहीं दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है या पुलिस प्रशासन नशा माफियाओं के विरुद्ध कुछ बोल रहा है या पुलिस को उसके खिलाफ कोई शिकायतें सुनाई दे रही है। मैं पुलिस प्रशासन को साथ ही कहना चाहता हूँ, अगर एक सप्ताह के भीतर आप जो है नशा माफियाओं के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करते हुए उनके जो माफिया है उनको जेल के भीतर नहीं भेजते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार आप ये कहते हैं 74 और से कम में हम मुकदमा दर्ज नहीं करते, तो मैं आपसे साथ ही कहना चाहता हूँ, मैं तहसील परिसर और आपकी कोतवाली के ठीक के सामने 73 पौवे लेकर 73 पौवे की बिक्री करूंगा। और ऐसा नहीं पूरी विधानसभा में सब लोग ये शुरुआत करेंगे 73 पौवे, क्योंकि 74 में मुकदमा है, 73 में मुकदमा नहीं है। जो आप भी बार बार कहते हैं बड़े बड़े माफियाओं को पकड़ने के लिए, आप खुद कहते हैं ये बात को कि तुम पौवे 73 रखना, 74 मत रखना, 74 में मुकदमा है। तो मैं पुलिस प्रशासन की अंतिम चेतावनी मेरी ओर से, और ये चेतावनी मेरी ओर से नहीं, सारे जनप्रतिनिधि, सारे पूर्व के वर्तमान के माननीय लोगों की भी है। आप इसको गंभीरता से ले और लालकुआ में जो अवैध कच्ची शराब, इसमें चरस भी बिक रही है, आप इसमें निर्णायक कार्रवाई करें, नहीं तो आज भी धरना प्रदर्शन केवल सांकेतिक था। और इसको हम आगे आंदोलन में बदलेंगे, जो रैलियां करेंगे, पदयात्राएं निकालेंगे। उसके बाद जो नशे के खिलाफ आंख, नाक, मुंह बंद करके बैठे हुए लोग हैं, उनको यहाँ लालकुआ में हम रहने नहीं देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमने एक दिवसीय धरना यहाँ पर दिया है तहसील में, सभी लोगों ने मिल करके सामूहिक धरना दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि आज हमारी विधानसभा में हर गली गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर गांव में नशा इतनी तेजी से फैल रहा है। जैसे आपने देखा होगा, महामारी आई थी बीच में, कोरोना से भी तगड़ा यहाँ पर जो है महामारी आ गई है नशे की। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है और आबकारी विभाग से भी निवेदन है। अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं और हमारे निवेदन को आप तरीके हल्के में मत लीजिए, स्वीकार कीजिए इसको कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो अवैध नशा बिक रहा है इसको आप रोकिए, नहीं तो हमारे बच्चे जो है नशे के गर्त में जा रहे हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए आपसे हमारा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करिए, क्योंकि नशा यहाँ पर इस तरीके से फैल गया, महामारी की तरह फैल गया। और अभी तो ये एक दिवसीय धरना है, अभी तो हमने आज लोगों को चेताने के लिए, जो नशे के कारोबारी हैं उनको भी चेताने के लिए हमने एक दिवसीय धरना दिया है। इसके बाद हम नहीं तो फिर मंडी से लेकर लालकुआ तक पूरा पद यात्रा करेंगे और नशे के खिलाफ हम लड़ेंगे। और लास्ट तो अंत तो जैसे हमने इस राज्य की लड़ाई लड़ी, उससे भी बड़ी लड़ाई है, राज्य आंदोलन से भी बड़ी लड़ाई है नशे को खत्म करना, अवैध नशे को खत्म करना। हम सरकार के पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। सरकार जो अपने पॉलिसी के तहत जो दुकानें खुली है, जिनको उनका अधिभार जाता है, उनका वो टैक्स जाता है, तो उसको वो चलाएं। लेकिन जो वहां से बाहर आकर के जो अवैध रूप में बिक रही है और जो जगह जगह गली गली में बिक रही है, तो ऐसे बिकने का हमारा पुरजोर हम विरोध करते हैं। और जो स्मैक आ रही है वहाँ शिकारगंज से, पारा गांव से, जो पूरा गौले के रास्ते, जंगल के रास्ते जो वो आ रही है, पूरी स्मैक आ रही है, जिससे हमारे बच्चे बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, तो इसको रोकने का प्रयास पुलिस प्रशासन भी करे और आबकारी विभाग भी करे। और हमारा कहीं पर सहयोग चाहिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अगर प्रशासन को हमारे सहयोग की भी अगर कहीं पर जरूरत है, तो हम भी उनके साथ उनका सहयोग करेंगे और इस नशे को यहाँ से हमेशा के लिए खत्म करने का हम प्रयास करें और नशे को खत्म भी करेंगे। रूप से आज नशे के विरुद्ध में लालकुआ विधानसभा के अंदर जो गोरख धंधा नशे का चल रहा है, जो एक तरीके से शराब को होलसेल के रूप में बांटा जा रहा है और होम डिलीवरी हो रही है, स्मैक की घटनाएं यहाँ पर हम लोगों को सुनने में आई है। लगातार सामाजिक संगठन, हमारे जो राजनीतिक संगठन है, इस चीज का विरोध कर रहे हैं और आज एक सांकेतिक धरने के रूप में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो अवैध नशा हमारी विधानसभा में फैल रहा है, इस पर रोक लगाई जाए, इसको बंद किया जाए, नहीं तो फिर हम आंदोलन के लिए, जन जागरण के लिए, पैदल मार्च के लिए, और अगर नहीं माने तो फिर हम प्रशासन को अपने रूप से चेताने का काम करेंगे। तो राज्य में ही आज पुष्कर धामी जी की सरकार में कानून व्यवस्था एकदम बेलगाम हो चुकी है।
हम लोग राज्य में, संपूर्ण राज्य के अंदर ये देखा जा रहा है कि जहां जहां पर भी पुलिस विभाग को, प्रशासन को चीजों के बारे में अवगत कराया जा रहा है, पर उसके कोई निर्णय नहीं हो रहा। हम तमाम सामूहिक लोग जो आज यहाँ धरना कर रहे हैं, हम इस बात के लिए चेताने का काम करने यहाँ पर आए हैं कि लालकुआं विधानसभा को हम पूर्ण रूप से एक आदर्श विधानसभा बनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है, समझ रहे हैं। और हमारे राज्य की युवा एक शुद्ध चेतना वाले युवा हैं। और यदि आप देखें कि जो दुर्घटनाएं लालकुआं में होती है, जो सड़क दुर्घटनाएं लालकुआं में होती है, उसके पीछे भी मूल कारण नशा ही है। तो हमको अब इस नशे को रोकना है और हम सब लोग सामूहिक रूप से नशे को रोकने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। छात्र संघ महासंघ के अध्यक्ष खड्डाल जी, इन लोगों ने जो मुहिम चलाई है, यह जन सरोकार का मुद्दा है। और जन सरोकार के मुद्दों को सामाजिक संगठन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक कार्यकर्ता उठाते हैं तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आज वास्तव में लालकुआं विधानसभा के अंदर नशा जो है बहुत बड़े दायरे में युवाओं को ले चुका है और इसका प्रतिरोध करना, इसके खिलाफ जागरूकता करना, इसके लिए सरकार को चेताना, ये हम सबका कर्तव्य है। और इसी के निमित्त हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरी इस धरने के मार्फत अपने युवा साथियों को शुभकामना है कि जब भी और कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे तो हम उनके साथ शामिल होकर के उनका उत्साह बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से समाज में बहुत सारे लोग खेलकूद, दौड़ और तमाम युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। वो भी इस प्रकार के नशे के विरुद्ध अभियान ही है, क्योंकि खेल कूद में और इस प्रकार की गतिविधियों में लगा हुआ युवक भी नशे से दूर रहता है। उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ कि ये अपने अपने प्रकार से नौजवानों को नशे से बचा रहे हैं। कुल मिला के जन सरोकार है, जन सरोकार से चेतना आती है और चेतना से सरकार को चेतना चाहिए, नहीं तो आंदोलन गंभीर। प्रदर्शन किया है। संबंध में ज्ञापन अभी क्षेत्रवासियों की तरफ में दिया गया है। क्षेत्रवासियों का ये आरोप है कि कुछ लोगों की मिली भगत से लोग इस प्रकार से जो यहाँ पर यहाँ पर लोग शराब भी बेच रही है और अन्य जो NDPS के तहत इसमें आदि यहाँ बिक रही है, इसमें कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। इस संबंध में मैंने उनसे कहा कि जो भी इसमें जो विभाग होंगे उनको निर्देशित किया जाएगा। साथ ही साथ मैंने उनसे ये भी कहा है कि यदि अपना नाम ना बताने की शर्त पर अगर ऐसे लोगों का नाम चिन्हित करेंगे तो उनके खिलाफ भी हम लोग जाँच करवा करके उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाइयाँ होंगी उनको किए जाएंगे।